Yes, we are live now. This is Vibhanshu and I welcome you all once again on रसिवा बिहार सेमेस्टर। आज फिर से आ गए हम लोग आपके फिजिक्स की क्लासेस को लेकर। तो जो लोग जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम है बच्चा लोग। जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को वेलकम है। और आज हम लोग आ गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फिर से लेकर। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपका सेक्शन सी बच्चा, ग्रुप सी, जो आपके पेपर में ग्रुप सी होता है उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रुप ए ग्रुप बी का मतलब जो सेक्शन ए और सेक्शन बी था उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था बच्चा पार्टी। अब आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया है, ठीक है ना। चल देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन है बच्चा क्या, देखो, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या करना है बच्चा, स्टेट करना है, बताना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताना है और क्या करना है बच्चा, प्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता क्या है, ठीक है ना। कहता क्या है, देखो ये कहता है इफ नेट एक्सटर्नल force on body is zero, then the momentum कौन सा मोमेंटम बच्चा, लीनियर मोमेंटम, then the linear momentum is conserved। तब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है ना बच्चा। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, मतलब देख लेना, इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे लिखते हैं। देखो कहता क्या है बच्चा कि जो किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, उस पर टोटल फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स ना, रिजल्टेंट फोर्स, ओवरऑल फोर्स, जो भी आप बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अगर वो जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम जो होगा बच्चा, वो क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है ना बच्चा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगी। क्लियर है बच्चा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें, देखो बच्चा ये कहता है कि देखो एफ एक्सटर्नल इज जीरो ना बच्चा, जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, तब चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चा, जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, ये बात यही बताता है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं बच्चा, इसमें ये होता क्या है, कैसे इसको डिराइव करना है। देखो बच्चा यहां पर इसके डेरिवेशन डाल लेना कि डिराइव कैसे करेंगे। देखो डेरिवेशन, चलो बच्चा डेरिवेशन देख लो इसका। देखो डेरिवेशन में क्या है इसके, कि तुमको प्रूफ करना है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, अब मेरी बात ध्यान समझना, टू प्रूव पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अब मेरी बात ध्यान समझना, मान लो कि सपोज दैट एक कार है, मैंने ये अपने क्लासेस में भी बताया था ना, ये ए कार है और ये क्या है, बी कार है बच्चा, ए कार है और ये क्या है, बी कार है, ठीक है ना। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है बच्चा। क्या हुआ बीच में ये क्या हुआ, इनका कोलिजन हुआ। क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे क्या हो गया, इनका कोलिजन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, कोलिजन हुआ, मतलब टकराए दोनों। कोलिजन के बाद बच्चा हुआ क्या, सपोज दैट कि ये जो है ये ए वाला
ए वाला किससे मूव करने लगा, V1 से, और बी वाला किससे मूव करने लगा, V2 से। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो आप क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं। चलिए, अगर फिर से बता रहे हैं तो आप लोगों का कर्तव्य है कि बहुत ध्यान समझिएगा। ये हुआ। अगर हम मास के बारे में बात करें तो क्या इसका M1, इसको M2, इसका भी मास M1 रहेगा, अब भी M2 रहेगा ना बच्चा। देखो, ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है। चलिए, जब यहां तक कहानी है सर तो इसको बता दीजिए पूरा। तो चलिए बताते हैं पूरा बच्चा पार्टी। होता क्या है, जब भी इनको देखेंगे, जब इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग कोलिजन, यहां कोलिजन के समय का कहानी समझिएगा। ये कार्ट ए है बच्चा, ये कार्ट ए है, ये कार्ट या कार जो भी बोलना है बोल लो, कार बी है, ये कार बी है, ठीक है ना। ये कार ए, ये कार बी, ये दोनों क्या की बच्चा, कोलाइड की। ये दोनों क्या की, कोलाइड की। तो मान लो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F1, और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F2, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F1 और ये इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स F2। ये कहां से पता चला, ये पता चला न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये किससे पता चला बच्चा, न्यूटन थर्ड लॉ। किससे बच्चा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना इसमें। तो न्यूटन थर्ड लॉ से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया सर कि F1 जो है वो F2 के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन सर क्या F1 इधर है तो F2 इधर है, बिल्कुल सर। इट मींस दैट ये निगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। निगेटिव क्यों लिया, निगेटिव इसलिए लिया सर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब मेरी बात ध्यान समझना। यहां पर लिख लेना फॉर कार ए, फॉर कार ए, फॉर कार ए। कार ए के लिए कार ए पर फोर्स कितना लग रहा होगा, बस इसी की कहानी समझते हैं। देखो, कार ए पर कितना फोर्स लग रहा होगा, F1, बिल्कुल। F1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल P1 बटे डेल टी। अरे यही तो कहता है ना न्यूटन का लॉ। फोर्स बराबर क्या होता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल सर, ये तो आसान है। अब देखो, अगर ये यहां तक है, ये यहां तक है, तो इसमें मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, देखो बच्चा, F1 बराबर, देखो चेंज इन मोमेंटम इसके में कितना हुआ, कार ए में, मतलब कार ए का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, कार ए का इनिशियल पोजीशन, कार ए का फाइनल पोजीशन। तो देखो बच्चा, इसका मोमेंटम कितना होगा, देखो इसका मोमेंटम कितना होगा बताओ, यहां पर M1 U1 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा बच्चा, M2 U2 होगा ना। क्लियर बच्चा पार्टी, बिल्कुल क्लियर है सर। ये इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चा, M1 V1 होगा, ठीक है। और इसका मोमेंटम क्या होगा, M2 V2। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये सबका हमने मोमेंटम निकाल लिया। कार ए के मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ होगा, ध्यान समझना। M1 U1 से M1 V1 पहुंचा, सही बात है। M1 U1 से कहां पहुंचा, M1 V1। तो चेंज कितना हुआ बताओ, चेंज कितना हुआ बच्चा, चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। इट मींस M1 V1 माइनस M1 U1। देखो कैसे, देखो कैसे बच्चा, देखो ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू M1 V1, इनिशियल की वैल्यू M1 U1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। यहां पर लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है बच्चा तो एक बात बताइए, टाइम कितना लग रहा होगा, टाइम कितना लग रहा होगा। अच्छा, टाइम के बारे में अगर बात की जाए तो सपोज दैट जब ये चलना चालू ही नहीं किया था, जब चलना चालू ही नहीं किया था बच्चा, जब चलना चालू ही नहीं किया था, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0। देखो यहां पे जब चलना नहीं चालू किया था तो यहां पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और यहां पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी, ठीक है ना। t2 और t1 मान लो, ठीक है। तो टाइम में चेंज कितना होगा, t माइनस 0 बराबर t, t माइनस 0 बराबर t। क्लियर है ना बच्चा, t माइनस 0 बराबर t। यहां पर लिख सकते हैं t माइनस 0, ठीक है। तो यहां से क्या हमको मिल रहा है, F1 बराबर क्या मिल रहा है बच्चा, M1 V1 माइनस M1 U1 बटे में t। यहां तक क्लियर है,
अगर क्लियर है बच्चा तो बता दीजिएगा हमको, ठीक है ना। चलिए, यहाँ कार ए की कहानी खत्म हुई। अब कार ए की कहानी खत्म हुई तो सर कार बी की कहानी बता दीजिए। तो कार बी की कहानी कुछ इस प्रकार से होगी बच्चा पार्टी कि फॉर कार बी, ठीक है ना। कार बी के लिए फोर्स कितना होगा, F2 होगा। F2 बराबर कितना होगा बच्चा पार्टी, F2 बराबर कितना होगा, डेल P2 बटे डेल टी, डेल P2 बटे डेल टी। अब देखो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, जैसे इसमें हुआ बस वैल्यू बदलेगी, क्या होगा, M2 V2 माइनस M2 U2 बटे में T माइनस 0। यहां से क्या मिल जाएगा, F2 बराबर में मिल जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 बटे में T बटे में T बटे में T। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। देखो यहां पर क्या किए बच्चा, इसमें देखो चेंज इन मोमेंटम फॉर कार बी के बारे में आओ। कार बी का देखो, कार बी का इनिशियल मोमेंटम इतना, फाइनल मोमेंटम इतना, तो चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब M2 V2 माइनस M2 U2। क्या यही चीज हमने यहाँ पे लिखा था, बिल्कुल सर वही लिखा था। चलिए समझ गए ना बात को। अब देखो, अब अगर यहां तक हो गया बच्चा पार्टी, तो हम लोगों को क्या मिला था, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। देखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, ठीक है, F1 और F2। अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। मेरे को नहीं आइडिया था कि ये मतलब एक्स्ट्रा पेज यहां से भी ऐड हो सकता है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते बच्चा, अगले पेज पर चलते हैं ना। चलो देखे ना बच्चा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 ना बच्चा। हम लोग को F1 बराबर कितना मिला था, देखो F1 बराबर क्या था, माइनस F2 था। F1 बराबर क्या था, माइनस F2 ना। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, F1 की वैल्यू कितनी है, देखो लिखना M1 V1 माइनस M1 U1 बटे में T। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, M1 V1 माइनस M1 U1 बटे में T ये था। F2 की वैल्यू कितनी थी, M2 V2 माइनस M2 U2 बटे में T, ठीक है। ये पूरा किस में था, माइनस में ना। अब बच्चा बताओ क्या T से T खत्म, बिल्कुल खत्म सर। ये देखो M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। बिल्कुल यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो U वाले को एक तरफ, V वाले को एक तरफ, देखो U वाले को एक तरफ, V वाले को एक तरफ। देखो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 U2। हेंस प्रूव्ड बच्चा, यही तो प्रूव करना था ना। देखो ये क्या है बच्चा, इसको क्या लिखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा P फाइनल, P फाइनल, और ये क्या हो जाएगा बच्चा P इनिशियल, ठीक है ना। तो क्या P फाइनल P इनिशियल के बराबर हुआ, हाँ सर हो गया। एक बार बता दीजिए फिर से, तो देखो अरे रे 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 ऐसा मत, देखो एक बार बता देते हैं हम क्या कहना चाह रहे थे। देखो हम ये कहना चाह रहे थे ना कि सिस्टम हमारा अगर ये है, अगर ये हमारा सिस्टम है बच्चा, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, अगर ये पूरा सिस्टम है तो इस सिस्टम का शुरू का मोमेंटम इस सिस्टम के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। दोनों में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। देखो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, ये इसका मोमेंटम हो गया। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2। मतलब कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होता अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि F1 और F2 अपोजिट हैं। तो यहां से देखो बच्चा, अगर तुम कह रहे हो कि सर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे, तो यहां पे निकालोगे जब, तो क्या F1 प्लस F2 बराबर जीरो होगा, बिल्कुल होगा। यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था ना
कि बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्सेस अगर जीरो हैं तो मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ पे कंजर्व हो गया बच्चा। चलो क्लियर है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी। बच्चा डिफाइन फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। बताओ, जिन्होंने भी क्लास किया उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो फ्रिक्शन का वन शॉट में मैंने लेक्चर खत्म किया है, प्लीज जाके विजिट कर लीजिएगा बच्चा। 1 घंटा का लेक्चर है, आप 1.5x पे भी लगा कर देखेंगे तो आपका 40 से 45 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, और कई टॉपिक, कई थ्योरीज और कई नए तरीके से आप फ्रिक्शन को सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है देखो, इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। पहली चीज, इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। पॉइंट में लिखो इसको पॉइंट में लिखो। देखो फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है बच्चा, चलो पहला पॉइंट, विच इट अपोजेस, देखना, it opposes the relative motion, it opposes the relative motion ना बच्चा, ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है सर। अगर यहां तक क्लियर है तो बताओ, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। अगला क्या होता है बच्चा, इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन along the tangent, along the tangent। यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो बहुत आसान था। तब अगर ये बहुत आसान था तो इसका डायग्राम बना दो बच्चा पार्टी। बिल्कुल बन जाएगा सर। कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा सर कि अगर एक बॉडी थी, एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर थी, अगर सर ये आगे की ओर मूव कर रही होगी F1 फोर्स के चलते, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा, Fr फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा, वो भी टेंजेंट के लॉन्ग। इस देख लो ये जो लाइन है ना, ये व्हाइट वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो मैंने स्पेस दिया है कि तुम लोग समझ पाओ, ये इसी टेंजेंट के अलोंग लगता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, अगर आ गया तो जरूर बनाइएगा, इतना याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? चलो अगर यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी, चलिए अब देखिए बच्चा, हम लोगों का कहां तक हो गया इसमें, ध्यान समझिएगा। अच्छा, डिफाइन फ्रिक्शन हो गया, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो बच्चा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन को देख लेते हैं इसमें। देखो चलो बच्चा, देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो बच्चा, जब भी ऐसे सब टाइप के आए ना बच्चा, तो प्लीज आप लोग ना ऐसा माइंड मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे ये, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, कहाँ है भैया, हाँ मेरे को आता ही नहीं करने। कोई नहीं, चलो बच्चा इसमें देख लो फ्रिक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो फ्रिक्शन यहाँ पे लिख देना, फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन के कई टाइप होते हैं बच्चा। अब जैसे देखो, ठीक है ना, फ्रिक्शन में क्या क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चा, फिर हो जाएगा डायनेमिक हो जाएगा ना बच्चा, डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होगा बच्चा, डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होगा, ये वाला हटता कैसे नहीं पता मेरे को, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डायनेमिक फ्रिक्शन में आपका क्या क्या होगा बच्चा, देखो डायनेमिक फ्रिक्शन में आपका हो जाएगा मतलब डायनेमिक या काइनेटिक ना बच्चा, इसको काइनेटिक भी बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक।
काइनेटिक, दोनों एक ही वर्ड है, कभी आ जाए तो परेशान मत होना बच्चा पार्टी, इसका भी मतलब यही है, यही दोनों है ना, इसका भी मतलब यही है, ठीक है ना। चलो डायनेमिक में आपका एक हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हो जाएगा आपका स्लाइडिंग, ठीक है, एक आपका हो जाएगा स्लाइडिंग और एक हो जाएगा आपका बच्चा, एक स्लाइडिंग हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका रोलिंग। क्या बच्चा? रोलिंग। चलो एक हो जाएगा स्लाइडिंग, एक हो जाएगा रोलिंग। अब अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो इसको डिफाइन करना है हमको सभी को। फ्रिक्शन के टाइप देखो, स्टैटिक और डायनेमिक, ये अच्छा ठीक। देखो बच्चा, इसमें हमको डिफाइन करना है कैसे होगा, क्या होगा, इन्हीं को समझते हैं ना बच्चा। क्लियर है? चल चलो बच्चा आते हैं इसमें। सबसे पहला हम लोग पॉइंट डालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा? when a body is in rest, when a body is in rest, then the फ्रिक्शनल फोर्स, Fr का मतलब बच्चा फ्रिक्शनल फोर्स, समझ रहे हो ना? Fr का मतलब क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स विच acts on the body, which acts on the body is called static friction. इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चा पार्टी? इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला भी साथ साथ लिखिएगा अगर चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे से दे तब, ठीक है ना। नहीं चाहते हैं तो मत लिखिएगा, ठीक है, कुछ मत लिखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक या काइनेटिक। देखो देखो बच्चा, डायनेमिक या काइनेटिक, देखो वहां पे जो मैप बनाया था ना वो वही था, उसमें अलग अलग मेरे को करने नहीं आ रहा था, ठीक है, कैसे होगा नहीं पता था। डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा? देखो ये देखो, when a body moves over the other body, then opposing force which came into existence is called dynamic, और काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? इसका फॉर्मूला होगा बच्चा, इसका फॉर्मूला होगा क्या? एफ काइनेटिक बराबर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, चलो अब यहां पर डाल लेना इट हैज टू टाइप्स, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में लिख लेना, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज
टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चा, इसका भी दो टाइप होता है, इसका भी दो टाइप होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग। अब देखो बच्चा, इसको तुम लोग डिफाइन करना, मैं इसका मतलब तरीका बता दे रहा हूं, इसको डिफाइन तुम लोग करोगे ना बच्चा पार्टी, कम से कम इतना तो करोगे ना, कुछ तो लिखना सीखोगे, कुछ तो अपने से करोगे ना बच्चा। देखो जानते हो होता क्या है, जो चीज मैं दिया करूं प्लीज उसको किया करो लोग, तुम लोग खुद से। देखो व्हेन, देखो यहां पे मैं आधा अधूरा लिख रहा हूं, व्हेन बॉडी स्लाइड्स, व्हेन बॉडी स्लाइड्स, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, व्हेन बॉडी स्लाइड्स, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा क्या होता है, रोलिंग, क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है बच्चा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है, व्हेन बॉडी रोल ओवर अदर बॉडी, ओवर अदर बॉडी, ठीक है ना, जब कोई बॉडी किसी अदर बॉडी पर रोल करती है, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो सबसे कम किसका होता है, ये चीज देख लो, म्यू आर, म्यू आर का सबसे कम होता है, म्यू के का उससे कम होता है, और म्यू एस का उससे कम होता है। देखो मेरी बात ध्यान समझना, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का उससे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, क्या ये आपने बताया था पहले, बिल्कुल बताया था सर, सब कुछ बताया था। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अच्छा एक क्वेश्चन ना, जैसे सेवेंथ वाले में ना हम लोग और वाला एक नहीं क्वेश्चन किए थे, क्यों क्यों नहीं किए थे बच्चा, मैं बताता हूँ। जैसे वो एरर का क्वेश्चन है ना बच्चा पार्टी, वो एरर का क्वेश्चन है। अब जैसे वो एरर का क्वेश्चन है ना बच्चा, तो एरर मैंने पढ़ाया नहीं था, एरर का एक दिन क्लास रखूंगा। अब वो किस दिन क्लास आता है, देखिए ये खत्म होते ही पहले हीट टेम्परेचर खत्म करके फिर एरर का एक दिन क्लास रखेंगे, सब खत्म। मेरे को लगता है कि मुश्किल से आप लोगों को 5 से 6 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हीट टेम्परेचर को लेकर, समझ रहे हो बच्चा, ठीक है। चलो बच्चे पार्टी कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। अरे कुछ बढ़िया सवाल दो जी, ये सब क्या दे रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा सब एग्जाम में आ गया तब बच्चा उड़ा देना लोग, एकदम एकदम उड़ा देना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो इट स्टेट दैट एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, cannot be created nor be destroyed, but it can, but it can be, but it can be transferred from, कब होगा बच्चा, but it can be transferred from one form to other form, one form to other form, one form to other form, but it can be transferred from one form to other form when work is done, when work is done। देखो हमेशा ये चीज लिखना हम लोग भूल जाते हैं, when work is done। देखो जब कोई भी काम होता है ना बच्चा, जब भी कोई काम होता है तभी तुम लोगों का क्या होता है, तभी तुम लोग क्या होता है कि ये जो होता है एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर है बच्चा। अब तुमसे कहा है कि बताइए कि सो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, कब, जब फ्री फॉल का कंडीशन है, फ्री फॉल का ये लिखा नहीं था मैं, ये फ्री फॉल का, फ्री फॉल के कंडीशन के टाइम में था। चलो बच्चा देख लेते हैं, ये मैंने करवाया भी हुआ है ना बच्चा क्लास में, बिल्कुल करवाया सर, हमको खुद याद है सर। चलिए तो प्रूफ कर दीजिए, अभी करते हैं सर। देखो कहता है ना कि डेरिवेशन,
देखो इसका डेरिवेशन देख लेना बच्चा, डेरिवेशन देखो सब 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो इसमें होता क्या है, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ सी पॉइंट है, ठीक है ना बच्चा। यहाँ से मान लो कि एक m मास का बॉल ड्रॉप हो रहा है नीचे की ओर, ऐसे छोड़ा जा रहा है, ऐसे छोड़ा जा रहा है, ऐसे छोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो बात को, ऐसे छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। चल ऐसे छोड़ा जा रहा है तो होता क्या है, होता क्या है कि जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तब क्या होगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट h थी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी थी, h थी, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक b दूरी यहाँ से यहाँ पे x दूर पे थी, तो b से c की दूरी कितनी होगी सर, h माइनस एक्स होगी। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो बच्चों वाली चीज है, ठीक है ना, ये तो बच्चों वाली चीज है, ठीक है। अब देखो, अब देखो होता क्या है इसमें, अब देखो होता क्या है, a से b, b से c। अब इसमें देखो होता क्या है, यहां से देखना ध्यान से, एट ए पॉइंट पर, कहां पर बच्चा, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर क्या होगा, ए पॉइंट पर क्या होगा, देखो ध्यान समझना, काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, यहाँ पे चलना चालू ही नहीं किया था, ऐसे था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो v कितना होगा बच्चा, v कितना होगा, 0 होगा, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब देखो यहां पर मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और टोटल हाइट h, तो यहां पर mgh हो गया। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना होगा, देखो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना हुआ, देखो mgh प्लस 0 इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू mgh। यही क्या आया बच्चा, हमारा टोटल एनर्जी आया, मतलब टोटल एनर्जी एट ए कितना आया बच्चा, mgh आया। क्लियर है बच्चा, इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ये तो क्लियर है, क्लियर है। एट ए का कहानी खत्म, एट ए का कहानी खत्म ना। अब देखो होता क्या इसमें, अब देखो होता क्या कि बी पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे, बी पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे ना। अब बी पॉइंट में क्या होगा, बी पॉइंट में क्या होगा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर क्या होगा, ठीक है, पॉइंट बी पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना बच्चा, बी पर देखो जब ये यहां से यहां तक चल के आएगा, जब ये यहां से यहां तक चल के आया बच्चा, तो यहां पे आया होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी हुई होगी कि नहीं, बिल्कुल हुई होगी। अब जब चल के आया v वेलोसिटी हुई, ये कितना हुआ, इसके चलते इतने हाइट, यहां से यहां चल के आया तो इसकी हाइट कितनी बच जाएगी, यहां से यहां तक वाली, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। चलो अब यहां देखते हैं एट पॉइंट बी पर क्या होगा, देखो एट पॉइंट बी, देखो मेरी बात ध्यान समझना, पॉइंट बी पर क्या होगा, एक बात बताओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, बिल्कुल होता है सर, 2gh होता है, बिल्कुल होता है। अब एक बात बताओ, जब यहां पे ड्रॉप हुआ तो कितना दूरी चला था, x दूरी, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि फ्री फॉल था ना, फ्री फॉल था, ये बॉडी क्या था, फ्री फॉल के लिए, ये किसके लिए था, ये यहाँ पे बोला था ना, ये फ्री फॉल। जब भी फ्री फॉल होता है तो किसी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gx, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gx, मतलब कि x दूरी के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो रही होगी, या तो अंडर रूट में आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है बच्चा, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी, लिखना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी एट बी बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल सर यही होगा। अब देखो जब ये होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gx, 2 से 2 उड़ गया तो कितना आया, mgx, ये कितना आया, काइनेटिक एनर्जी बी पर, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, बी पर। अब देखो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर क्या होगा, mgh होगा, बिल्कुल उसके हाइट के चलते होगा ना। तो देखो कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है ये देखो ये कितनी हाइट पर है, ये यहां से यहां b कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स हाइट पर है, मतलब h की जगह क्या रख देंगे बच्चा पार्टी, h माइनस एक्स। नहीं समझ में आया सर, अरे क्या करेंगे फिर से देखिए, इसमें हुआ क्या कि b पॉइंट पर है ना, तो यहां से यहां दूरी के लिए, यहां से यहां दूरी के लिए तो कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स दूरी, कितना हो जाएगा बच्चा, h माइनस एक्स दूरी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा h माइनस एक्स दूरी, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी B पर कितना हो जाएगा, mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, mgh माइनस mgx, ठीक है ना। अब देखो बच्चा एक बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, P एट B आ गया ना, P एट B आ गया, तो टोटल एनर्जी B पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी B पर कितना है बच्चा, mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चा पार्टी, mgx, mgx से mgx क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो टोटल एनर्जी B पर कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी B पर कितनी हो जाएगी बच्चा, mgh। क्लियर है बच्चा, क्लियर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखिए यहां पर, अब देखिए A पॉइंट हो गया था, B पॉइंट हो गया था बच्चा पार्टी, तो अब हम लोग का कौन सा पॉइंट बचा था, C पॉइंट। मतलब C पॉइंट पर क्या होगा, तो देखो जब बच्चा बॉल ऐसे ड्रॉप हुआ तो वो ऐसे चलते हुए आएगा C पर आके रुक जाएगा, C पर आएगा रुक जाएगा, मतलब C पर आके उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, एकदम ऐसे खत्म हो जाएगा। C पर आके उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऐसे जीरो हो जाएगी ना, C पर उसकी कोई हाइट नहीं रहेगी ना। अगर हम बोले C पर ये कितना ऊपर है तो कहोगे जीरो ऊपर है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो देखो यहां तक क्लियर है, तो एक यहां पे बनाते हैं हम लोग, देखो ऐसे एक लाइन बनाते हैं यहां पर C के लिए, देखो बच्चा एट C पर क्या होगा, C पर फिर से देखो क्या होगा बच्चा पार्टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2gh, जो लिखना है लिख दो बच्चा। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि u स्क्वायर की वैल्यू जीरो और 2gh मतलब टोटल यहां से यहां आया तो कितना दूर ट्रेवल किया, h दूरी ट्रेवल किया ना, इसलिए 2gh ही रहने देंगे। ओ ये बात था, समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो v स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई। तो यहां से अगर हम कह दें कि काइनेटिक एनर्जी C पर निकाल दोगे तो कह दोगे हाँ सर हाफ mv स्क्वायर लगा देंगे, हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे तो हाफ m 2gh मिलेगा, 2 से 2 उड़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी C पर कितनी हो जाएगी, mgh। अगर यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर यहां पर चलते हैं, अगर यहां पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं होता क्या है, इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी C पर क्या होगा, mgh होगा, mgh। हाइट कितना है बच्चा, एकदम ग्राउंड पर सट गया तो हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी C पर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी C पर जीरो है तो टोटल एनर्जी C पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C, तो टोटल एनर्जी C PC जीरो प्लस ये mgh, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी C पर कितना आ गया, mgh। आप लोगों ने एक चीज देखा बच्चा कि कहीं भी बॉल कहीं भी था, चाहे A पॉइंट पर, चाहे B पॉइंट पर, चाहे C पॉइंट पर, हर जगह उसका एनर्जी कितना मिल रहा था बच्चा, हम लोगों को उसका एनर्जी कितना मिल रहा था, उसका एनर्जी हम लोगों को कितना मिल रहा था बच्चा, mgh मिल रहा था, कितना मिल रहा था, mgh। ठीक है ना बच्चा, उसका एनर्जी हम लोग कितना मिल रहा था, mgh मिल रहा था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आखिरी में लिख दिया जाता है, आखिरी में चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो A पर, B पर, C पर हर जगह वैल्यू कितनी आ रही थी, mgh आ रही थी ना। तो देखो टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C बराबर mgh। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आई होप दैट कि ये क्लियर होगा बच्चा, आई होप दैट कि ये क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना आ रहा हो, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए
चल आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा पार्टी क्वेश्चन हम लोगों का कि डिराइव सेंट्री अरे डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी इसमें होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे सर ये तो आप पढ़ाए थे। हाँ, कब पढ़ाए थे बच्चा पार्टी? जब सर्कुलर मोशन का क्लास ले रहे थे। सर्कुलर मोशन के क्लास में मैंने पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए फिर से उसको देख लेते हैं, और जो लोगों ने क्लास किया है उनको तो पूरा का पूरा पता है, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज जाके प्लेलिस्ट में, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है बच्चा, प्लीज प्लेलिस्ट पे मस्ट मतलब मेरा विनती है आप लोगों से, जाके प्लेलिस्ट में जरूर क्लासेस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको भी पॉइंट में लिखते हैं। हाँ, क्या होगा बच्चा? इट इज द फोर्स विच always acts towards the center and along the radius क्या होता है बच्चा? ये एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की ओर एक्ट करता है और रेडियस के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है ना बच्चा। सेंटर की ओर रहता है और किसके अलोंग रहता है बच्चा? रेडियस के अलोंग, ठीक है ना। जैसे ये हमारा सर्किल है ना बच्चा, सर्किल है, तो होता क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर की ओर होता है, रेडियस के अलोंग होता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। देखो बच्चा, मैंने बताया था, जिस दिन बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है हमारी दुनिया में। हमारी दुनिया में होती क्या है कि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। देखो, इट इज जस्ट लाइक some force is get converted into centripetal force। देखो बच्चा, हमारी दुनिया में देखो, कोई भी आप लोगों को पढ़ाया है ना, ये बात मान लेना कि गलत ही बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज होती है। हम बताते सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होती ही नहीं है, बल्कि कोई दूसरी फोर्स आके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। देखो मैं समझाता हूँ। लंगड़िया नचाए थे कभी जीवन में? ऐसे ऐसे नचाते थे जब, तो होता क्या था कि जो टेंशन वर्क करता था, धागे में खिंचाव जो होता था, वही टेंशन जो है वो उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता था, ठीक है। जैसे होता क्या है कि तुम लोग देखे नहीं होगे लेकिन समझे जरूर होगे कि दो चार्ज जब पास में है तो, सॉरी, ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमी चक्कर लगा रहा है। जब गोल गोल घूम रहा है तो इनके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टाइम में सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। समझे ना बात को? कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाती है। It is just like some forces get converted into centripetal force। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो बच्चा, इसमें और क्या ऐड कर सकते हो? इसमें ऐड कर सकते हो, इट इज द नेट फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। यह वह नेट फोर्स है जो सेंटर की ओर एक्ट करता है। नेट फोर्स लिखना आवश्यक है, विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है ना? अब चलो, अब अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन होता क्या है। मेरी बात ध्यान समझिएगा बच्चा पार्टी। होता क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जब देखना रहता है तो हम लोगों को एक चीज पता है, F बराबर क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वो होता है सर v²/r। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v²/r। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का?
सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे सर एक तो और होता है, हाँ बच्चा बता रहा हूँ, एक और एक एक्सप्रेशन होता है, वो होता है जब हमको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। बच्चा पार्टी बताओ, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ सी बराबर एम, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में आर। अब देखो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर से आर कट जाएगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चा ये कोई न्यू फोर्स नहीं होता, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है कि जो एग्जिस्टेंस में आ गया जिसके बारे में आपको कथा कहानी जाननी है, नहीं, ये वह फोर्स है जो बहुत पहले से ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में आपके सामने आता रहता है। लेकिन इस सब के रूप में कब हम लोग देख लेते हैं, जब ये गोल गोल चक्कर लगाता है। जब गोल गोल कोई भी चक्कर लगाता है तो उनके बीच में का जो भी फोर्स रहता है, चाहे टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, सब क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल बनता है। अरे सर वो कैसे, अरे ऐसे कि होता क्या है कि समझो सपोज दैट कि अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है बच्चा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है, ये एक्ट करता है बच्चा किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में बच्चा, ये एक्ट करने लगता है सेंट्रीपिटल के फॉर्म में। समझे बात को, यही ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि डिफाइन, एक्सप्लेन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और एक्सप्लेन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और क्या क्या बच्चा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यही बताना है। अरे सर बिल्कुल बता देंगे, कौन सा ये बहुत बड़ा तीर है कि जो हम लोग ना मार पाए। चलो हेडिंग डाल लेना बच्चा, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना बच्चा, यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता क्या है बच्चा, ध्यान समझना, यंग मॉडुलस होता क्या है। देखो ये क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड क्या बच्चा, यंग मॉडुलस। देखना द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या बच्चा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना बच्चा, लिख नहीं रहा, इतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये कब एक्ट करता है बच्चा, ये चीज, ये सभी की सभी अंडर द इलास्टिक लिमिट, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, वैलिड ओनली अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक, अंडर द इलास्टिक लिमिट। क्लियर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल क्लियर है सर। ये कब एक्ट करता है, जब इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है ना। अब देखो सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चा होता क्या है कि मान लो ये फिक्स है, यहां से हमने क्या लटका दिया बच्चा, एक वायर लटका दिया, एक वायर लटका दिया बच्चा। अब जब वायर लटका दिया तो इस पे क्या लगा दिया, mg फोर्स लग रहा है इसके खुद के वेट के चलते। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद हमने देखा कि ये ऐसे से ऐसे हो गया, ये खींच गया, ये खींच गया, ठीक है ना बच्चा। यहां से चेंजिंग कितनी आ गई बच्चा, डेल एल आ गई, डेल एल आ गई, ठीक है। यहां से यहां तक कितना आ गया,
एल आ गया। देखो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बच्चा पार्टी, एल थी, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बच्चा, एल थी अपॉन में डेल एल, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है। अब देखो सरफेस एरिया इसका कितना था बच्चा, सरफेस एरिया कितना था, ए था। तो यंग मॉडुलस क्या कहता है, देखो यंग मॉडुलस क्या कहता है, यंग मॉडुलस क्या कहता है, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है बच्चा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो किस फोर्स के चलते ये नीचे आया, mg के चलते आया, तो mg बट्टे में a, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। और स्ट्रेन क्या होगा बच्चा, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, अरे सॉरी ये चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मैं इसको चेंज इन लेंथ बोल रहा था, कोई बात नहीं बच्चा, आप लोग बहुत तेज है इतना तो समझ सकते हैं ना। चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना बच्चा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चा, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, मतलब एम जी एल बटे में ए इंटू डेल एल, ए इंटू डेल एल, क्लियर है बच्चा पार्टी, यही होगा। या तो फिर एरिया निकाल दो, एरिया वो ऐसा था क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका रेडियस मान लो आर दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एल बटे में पाई आर स्क्वायर डेल एल, पाई आर स्क्वायर डेल एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर डेल एल, क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब देखो बल्क मॉडुलस पर चलते हैं, बल्क मॉडुलस पर चलते हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अगला लिख लेना बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है ध्यान समझना, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना बच्चा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है, देखो इसमें होता है ना बच्चा कि रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू द, क्या बच्चा, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्लियर है बच्चा पार्टी। देखो जब भी बल्क के बारे में बात आती है तो बल्क का मतलब ही होता है पूरा वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चा, यहां से क्लियर है। तो अब देखो बच्चा, अब देखो बच्चा इसमें क्या से क्या करेंगे, इसमें कैसे क्या करेंगे, देखो B बराबर क्या हो जाएगा, देखो B बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देना नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस देखो मान लो कि एक तुम्हारा ऐसे कोई ये था, ठीक है, इस पे हर तरफ से फोर्स लग रहा है, हर तरफ से परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ सर, ये ऐसे छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये डेल भी हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। अब एक चीज बताना मेरे को, नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये देखो मान लो फोर्स ये F एक्ट कर रहा है, इसके पर यूनिट एरिया पर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है बच्चा, डेल भी बटे में भी, डेल भी बटे में भी, लेकिन जो डेल भी है हमारा वो निगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। अरे दबा दिए हर तरफ से, बॉल ले लो, बॉल को ऐसे दबा दो तो हर तरफ से घट जाएगा ना उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब अगर वॉल्यूम घट जाएगा बच्चा पार्टी, अब जब वॉल्यूम घट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पीवी माइनस पीवी बटे में डेल भी, यही क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर है बच्चा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला क्या है हम लोग का,
अगला है बच्चा इसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, तो छोटे में तो नहीं हटा सकते ना इसको, मैं तब पर भी डेफिनेशन छोटे में लिख रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा तुमको पता है हर में ये जरूर लिखना अंडर द इलास्टिक लिमिट। देखो पिछले वाले में मैंने छोड़ा है, तो प्लीज आप लोग करिएगा। जब भी यंग, बल्क या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी के बारे में भी बात हो, ये किस में होगा, ये किस में होगा बच्चा पार्टी, ये हमेशा होगा तुम लोग किस में, ये किस में होगा बच्चा, ये होगा तुम लोग का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ही बारे में, ठीक है ना। मॉडुलस सॉरी ये किस में होगा बच्चा, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होगा। ये सब का सब था कहानी किसके अंदर होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। चलो देखो बच्चा, अंडर द इलास्टिक लिमिट लिख देता हूं यहां पे, अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ shearing stress, the ratio of shearing stress to shearing strain is called क्या बच्चा, is called modulus of rigidity, is called modulus of rigidity, ठीक है। modulus of is called क्या बच्चा, modulus of rigidity। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो देखो इसको ऐसे लिख देना, ईटा बराबर क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस या सियरिंग स्ट्रेस, जो भी लिखो बच्चा, अपॉन में सियरिंग स्ट्रेन, दोनों मतलब वही होता है ना, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चा, वही होता है, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे एक हमारा क्यूबाइड था, क्यूबाइड पर हमने क्या लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, क्यूबाइड है बच्चा ये, तो ये क्या होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से इतना डिग्री बनाएगा, ये कितना बनाएगा, थीटा डिग्री बनाएगा। ये कितना बनाएगा बच्चा, ये कितना बनाएगा, थीटा डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, एक साइड इसका बेंड हो जा रहा है, तो एफ लगाया हमने, किस पे लगाया, इसके सरफेस एरिया पर लगाया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ईटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो एफ बाई ए अपॉन में थीटा, एफ बाई ए अपॉन में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में ए थीटा। क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक अगर आपको समझ में आया, देखो मैं कुछ क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। देखो स्टोक्स लॉ आप लोगों को करके लाना है, स्टोक्स लॉ प्लीज, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, ये आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज इसको करके बताइएगा जरूर बच्चा। नहीं करोगे तो मैं भी बताऊंगा, और जो लोग नहीं जान रहे हैं मैंने ये करवाया हुआ है बच्चा, प्लीज मैंने ये करवाया हुआ है, किसमें, हाइड्रोडायनेमिक्स के क्लास में, जो आपका लास्ट क्लास हुआ होगा ना, जो मैंने प्रॉपर क्लास ली थी बच्चा, जिसमें मैं सेट के सॉल्यूशन नहीं करा रहा था, उसमें मैंने ये दिया हुआ था, ठीक है। और देखो 2 क्वेश्चन, हाँ ये देखो प्रेशर वन शॉट, देखो मैं दे रहा हूं होमवर्क, इसको करके लाना है। प्रेशर वन शॉट वीडियो में जाओ, अप्रोक्स 25 मिनट के बाद से देखना स्टार्ट करना, उसमें इसका आंसर मिलेगा। इन दोनों का आंसर मेरे को प्लीज जरूर बताइएगा, जो लोग कर लेंगे प्लीज जरूर बताइएगा कि सर हमने इतना कर लिया है, मेरे से ये हो गया है। नहीं हो पाएगा तो इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मैं बाद में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा, रिव्यूज भी जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप लोग भी आराम करिए। जय हिंद, जय भारत।